नेपाल में भारी बारिश के बाद मेलामची और इंद्रावती नदी में बाढ़ आ गई है। नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 50 से ज्यादा लापता हैं। कई घरों और इमारतों में भी पानी भर गया है। दुनिया के 2 महाशक्ति प्रमुखों की मुलाकात स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अमेरिका और रूस के बीच व्यापार और हथियार नियंत्रण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सामरिक स्थिरता, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर भी बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम के दौरे पर जाएंगे। वो यहां बीआरओ की बनाई 12 सड़कों का उद्घाटन करेंगे। इसके पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों से बातचीत की थी और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए सामूहिक सहयोग की प्रतिबद्धता जताई थी। मुंबई में एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए के रडार पर अब पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा है। मुंबई के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और शिवसेना नेता प्रदीप शर्मा के घर पर एनआईए छापामार कार्रवाई कर रही है। एनआईए ने प्रदीप शर्मा को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मुंबई के अंधेरी के जेपी नगर इलाके में पुलिस जांच करने पहुंची। आज से दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता खुद थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे करेंगे और इसमें सेना की सभी 7 कमान के कमांडर और सेना मुख्यालय में तैनात सभी महानिदेशक स्तर के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हिस्सा लेंगे। सीबीएसई का पैनल आज 12वीं के रिजल्ट के संबंध में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। बताया जा रहा है कि इसके बाद ये फॉर्मूला अनाउंस किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर जोड़े जाने पर विचार चल रहा है। पैनल 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर 30-30-40 के अनुपात में जोड़कर रिजल्ट तैयार करने के तरीके पर राजी हो सकता है। नेपाल में भारी बारिश के बाद मेलामची और इंद्रावती नदी में बाढ़ आ गई। नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई और अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 50 से ज्यादा लापता हैं। कई घरों और इमारतों में भी पानी भर गया। दुनिया के 2 महाशक्ति प्रमुखों की मुलाकात स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अमेरिका और रूस के बीच व्यापार और हथियार नियंत्रण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सामरिक स्थिरता, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर भी बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम के दौरे पर जाएंगे। वो यहां बीआरओ की बनाई 12 सड़कों का उद्घाटन करेंगे। इसके पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों से बातचीत की थी और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए सामूहिक सहयोग की प्रतिबद्धता जताई थी। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच कल से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाना है। फाइनल से पहले इंडिया की 15 सदस्यों की टीम सामने आ चुकी है, लेकिन प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा सवाल मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा में से किसी एक को बाहर रखने पर बना हुआ है। मुंबई में एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए के रडार पर अब पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा है। मुंबई के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और शिवसेना नेता प्रदीप शर्मा के घर एनआईए छापामार कार्रवाई कर रही है। एनआईए ने प्रदीप शर्मा को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मुंबई के अंधेरी के जेपी नगर इलाके में पुलिस जांच करने पहुंची। आज से दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता खुद थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे करेंगे और इसमें सेना की सभी 7 कमान के कमांडर और सेना मुख्यालय में तैनात सभी महानिदेशक स्तर के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हिस्सा लेंगे। सीबीएसई का पैनल आज 12वीं के रिजल्ट के संबंध में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। बताया जा रहा है कि इसके बाद ये फॉर्मूला अनाउंस किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई 12वीं के लिए रिजल्ट के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर जोड़े जाने पर विचार कर रही है। पैनल 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर 30-30-40 के अनुपात में जोड़कर रिजल्ट तैयार करने के तरीके पर राजी हो सकती है।